जो गांव के केस लड़ने से पहले अपने गिरेबान में जो आस्तीन में बैठे लोग, जो स्टेट मेंबर होके, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मेंबर बन के और नौकरी जो कर रहे, वही लोग ये प्रॉपर्टी लूटने के इसमें शामिल है। गुलबर्गा ज़िले में वक्फ प्रॉपर्टी तकरीबन बहुत लोग एनक्रोचमेंट करे, उसमें गवर्नमेंट के तरफ से भी एनक्रोचमेंट हो गए, पब्लिक के तरफ से भी एनक्रोचमेंट हो गए, और ख़ास करके जो वक्फ बोर्ड में मेंबर्स है और स्टाफ है उनके तरफ से भी एनक्रोचमेंट हो गए। तो हम अपील करते वक्फ बोर्ड मिनिस्टर को, रेस्पेक्टेड जमीर अहमद खान को, आपने जो स्टेप लिए लोक अदालत के, ये गांव साफ करने से पहले अपना स्टाफ जो है वक्फ अदालत में, जो गांव के केस लड़ने से पहले अपने गिरेबान में जो आस्तीन में बैठे लोग, जो स्टेट मेंबर होके, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मेंबर बन के और नौकरी जो कर रहे, वही लोग ये प्रॉपर्टी लूटने के इसमें शामिल है। और आप देख सकते हैं 10 साल पहले कालगी का लाश हमने गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस को लाए थे। क्यों लाए थे बोले तो वहाँ के कब्रिस्तान लूटे, वहाँ के ईदगाह लूटे, वहाँ के दरगाह का ज़मीन भी लूटे। वो नोटिफाइड लैंड है। वो क्या कहते लोग ऑफिस में, नहीं सर 10 बाई 10 का ईदगाह का कंस्ट्रक्शन है, 100 बाई 400 के, तो जमात कहाँ ठहरते, वाल के ऊपर ठहरते। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो नमाज पढ़ने के लिए जो ईदगाह का कंस्ट्रक्शन है उसके सामने पढ़े जाते, हम भी जानते हैं उसको, लेकिन यहाँ का लोग उसको डिपेंड नहीं करते वक्फ बोर्ड के कि नोटिफाइड एरिया में 100 बाई 400 उतना ही बचाएंगे। तो 4 एकड़ ईदगाह कहाँ जाता, 2 एकड़ दरगाह का ज़मीन कहाँ जाता, कब्रिस्तान कहाँ जाते। 700-1000 साल के कब्रिस्तान थे। इसमें खास करके हमारे MP रिटायर्ड, जो फॉर्मर MP मरूम सरड़गी साहब, उनके फादर का खबर इधर लिली रोज के सामने है। हम बहुजन समाज पार्टी के तरफ से 10 साल से मुसलसिल इसको कंटेस्ट करे, फाइट करे कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड मेंबर्स भी आए थे, उसमें 7 लोग MP आए थे, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में हो गए, तो प्रोसीडिंग हो गए, उसके ऊपर हम काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। गवर्नर ऑफिस तक गए, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो गुलबर्गा के खासकर 2000 एकड़ वक्फ प्रॉपर्टी लोगों के कब्जे में है। तो हम बोलते एक पब्लिक होके एनक्रोच कर रहा तो उसको निकालना कभी भी निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट का एनक्रोचमेंट कैसे निकालते हैं, और वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान और जो स्टाफ है उसका कैसे निकालते हैं। जो लोग इसमें शामिल है वक्फ बोर्ड के मेंबर, तुरंत उसको निकाल के उसके ऊपर क्रिमिनल केस करे तो एक सिग्नल कैरी होता कि जो गांव चोरी करने नहीं होना बोलकर जिसको तो हम तैनात करें, वही पुलिस के स्टाइल में घर लूटे तो ये ठीक नहीं होता। आपके जो वक्फ बोर्ड में जो बैठे 10 साल 20 साल 25 साल से, तो ये दरगाह हजरत बंदे नवाज ख्वाजा बंदे नवाज के 3.5 एकड़ ज़मीन एशियन मॉल बन गए उसमें, और एशियन बिजनेस सेंटर हो गए, एशियन गार्डन हो गए। तो ये पूरे वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी में मेंबर है। ये लूटने वाला, देने वाला भी उनका घर के, लेने वाले भी उनके घर के। हम ये करते कि पब्लिक अगर कर रहे अनोइंगली तो उसको कुछ माफ़ कर सकते। जो ऑफिस पावर मिसयूज करके वक्फ बोर्ड के मेंबर और जो केयर टेकर मुतवल्ली बन के बैठे वही लूट रहे। इसके लिए मर्डर भी हो गए गुलबर्गा में, जो सेंटर कामत के जो प्रॉपर्टी है उसमें मर्डर हो गए। कौन किसको बचाए ये बेहतर जानते पूरा गुलबर्गा का आवाम। और आइंदा जो अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं होना, किसी के ऊपर हमला नहीं होना, किसी को नहीं। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में काम करते उसको मारते, प्रॉपर्टी क्यों हड़पे के बोलकर पूछे तो उसको घर जाके अटैक करते। ये बिकॉज ऑफ आपके नेग्लिजेंस है। मिनिस्टर ऑफिस के जो ऑफिसर है, डिप्टी कमिश्नर है, उसका नेग्लिजेंस है, पुलिस का नेग्लिजेंस है। तो हम आग्रह करते, अपील करते, आपका जो पहलू है गुलबर्गा में जो लोक अदालत चले, हम स्वागत करते। साथ साथ हम आपको अपील भी करते, जो बागड़ बिल्ली बैठे अंदर 10 साल 15 साल से, वो ऑफिसर हो उसको निकाल दो। जो मेंबर है उसके ऊपर 1 पैसे का भी अगर इल्ज़ाम है तो उसको री इलेक्टेड नॉमिनेट क्यों कर रहे? क्योंकि
ऊपर भी भ्रष्टाचार है, नीचे भी भ्रष्टाचार है। और आप हिसाब लोगों को पूछ रहे ये एनक्रोचमेंट कैसे निकाला हो। आपके पीछे जो पीठ पीछे लोग हैं उसको हटाओ पहले वक्फ बोर्ड से, ये पूरा कार्रवाई हो जाएंगे। और जो सरकार जो अल्लाह के प्रॉपर्टी है उसको बचाने के जो नेक काम कर रहे तब उसका रंग आते और ताकत आते। हम बहुजन समाज पार्टी से लड़े अब तक, और अभी भी जो हम आपको अपील करते, प्राइम लैंड है, प्राइम लैंड है, हजारों करोड़ के प्रॉपर्टी है। हम 2 एकड़ 3 एकड़ खेत में गांव में निकाल के हम निकाले बोकर मिनिस्टर साहब बोलना ये ठीक नहीं है। आपके हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी गुलबर्गा में है, वो एक ही प्रॉपर्टी छुड़ाए तो पूरे गुलबर्गा का जो आपको जो प्लान है गरीब लोगों का जो घर देने का, एजुकेशन देने का, हेल्थ देने का, खाली गुलबर्गा शहर का 2000 एकड़ आप एवैक्ट करे, क्लियर करे तो ये पूरा स्टेट इसके ऊपर जीएंगे। ये हम आग्रह करते हैं कि अब आप आए, अच्छे है ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी आपके एक अच्छे नेतृत्व में, क्योंकि मिनिस्टर प्रॉम्प्ट है तो ऑफिसर भी प्रॉम्प्ट रहेंगे। आप नॉन करप्ट हो हाय बोलकर सुने, उसको साबित करने के लिए जितने केसेस हमने दिए उसको प्रूव करके उसके ऊपर कार्रवाई होना होकर हम आग्रह करते हैं। मैं सूर्यकांत निम्बाकर। कितने केस दिए सर आप गुलबर्गा के 350 जो लोग केसेस फाइल करे उसके ऊपर वो बात करे न करे उसके ऊपर कार्रवाई होना। और खास करके मेरा टोकन नंबर 6 है, एशियन मॉल, एशियन गार्डन, बिजनेस सेंटर और जो भी 3.5 एकड़ में उसके रिमूवल करना। मेरा क्लेम क्या है, एनक्रोचमेंट रिमूवल करना। अगर वो आपके प्रॉपर्टी हड़प करने वाले वक्फ बोर्ड मेंबर है या केयर टेकर है, मुतवल्ली है, तो तुरंत उसके ऊपर क्रिमिनल केस करके पूरा रिकवरी करना उसका प्रॉपर्टी। तो कालगी कब्रिस्तान के अब्दुल जब्बार सागर जो एक्स मिनिस्टर कमरुल इस्लाम साहब के खास नाक के बाल थे, वो उन्हीं कमरुल इस्लाम साहब ही गुलबर्गा इंचार्ज मिनिस्टर थे। एमपी हमारे सड़गी साहब थे। उस वक्त कब्रिस्तान और ईदगाह बचाने के लिए मुहिम चलाए तो वो पूरे लोगों को मार मार के 6 साल तक जेल में रखे। उस वक्त आज का जो एआईसीसी प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उस वक्त होम मिनिस्टर था। जब मुसलमानों का वोट लेते, मुसलमानों के हक की बात करें तो मुसलमानों को 1-2 को सपोर्ट करने के लिए आवाम को आप जेल डालते बोले तो ना ही ले कांग्रेस, ना ही ले मिनिस्टर्स। हम उस वक्त से 20-25 साल से लड़ाई चालू है। हमारे ऊपर 13 केस करे, 1,80,000 जुर्माना डाले, क्योंकि आप मुख्यमंत्री को घेराव डाले, आप डीसी को घेराव डाले, और भी करेंगे हमारे ऊपर, और भी केस हो जाए। जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसके वो बचाने के लिए हम काम करेंगे। जो ईदगाह कब्रिस्तान दरगाह हड़प लिए इसको कालगी में, वो खास करके मिनिस्टर बहुत सीरियस लेके उसको रिस्टोर करने का काम करे, इतना हम अपील करते हैं। गुलबर्गा में कहाँ पे मेन प्रॉपर्टी सर आपके नजरिए से? मैं 2000 एकड़ बोल रहा हूँ। 18 केसेस दिए हैं तो मैं अकेला नहीं दिया हूँ, बहुत सारे लोग दिए जिसको बात करने बहुत आता, लेकिन वो लिख नहीं सकता। जो बहुत बेहतरीन लिख सकता वो बात नहीं कर सकता। जो बोले उसका भी सुनो, जो लिखे उसका भी सुनो। आज मौका है मिनिस्टर साहब को एक जस्टिस करने का। तो पूरा 2000 एकड़ है गुलबर्गा में वक्फ प्रॉपर्टी, 2000 एकड़ है। मुतवल्ली केयर टेकर बोले तो उसका बाप दादा का नहीं, सरकार अल्लाह के है तो वो केयर टेकर खाली निगाह करने के लिए। ये लोग समझे मैं मेरा बाप का प्रॉपर्टी है बोलकर, वो ऊपर वाला बाप का है, आपका नहीं, आपका बाप का नहीं। ये पूरे जो नीचे गड़बड़ करे वक्फ बोर्ड में और इसमें वक्फ ऑफिस में रह के, ये पूरे लोगों को बाहर हकालना, तभी क्लियर होता। और हम 1 महीने तक देखेंगे मिनिस्टर साहब का जो जबान है। अगर वो जबान नहीं चल सकता, नई जबान के हिसाब से नहीं चलते तो इनके खिलाफ भी हम मूवमेंट जारी करेंगे। ओके सर।